क्या आप कभी समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को देखते रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि गहरे नीले पानी में क्या राज छिपे हैं? सदियों से लोगों ने एक जादुई जीव के बारे में कहानियां सुनाई हैं। यह जीव आधा इंसान और आधा मछली है। हम उसे जलपरी कहते हैं हिंदी में। उसका चेहरा और ऊपर का शरीर एक महिला जैसा खूबसूरत होता है, लेकिन उसकी कमर से नीचे उसके पास एक मछली की चमकती हुई पूंछ होती है। लोग कहते हैं कि वह समुद्र के नीचे छिपे हुए राज्यों में रहती है। वह डॉल्फिन के साथ तैरती है और समुद्र के खजानों की रक्षा करती है। ऐसे जीव का विचार हमारे मन को आश्चर्य और जिज्ञासा से भर देता है। हर संस्कृति में आपको जलपरियों के बारे में कहानियां मिलेंगी। वे हमारी दुनिया और समुद्र की रहस्यमयी दुनिया के बीच एक पुल हैं। कुछ कहानियां उन्हें कोमल और दयालु बताती हैं। वे कहती हैं कि जलपरियां कभी-कभी तूफानों में खोए हुए नाविकों की मदद करती हैं। ये कहानियां उन्हें समुद्री संरक्षक के रूप में चित्रित करती हैं, जिनके लंबे बहते हुए बाल मोतियों और सीपियों से सजे होते हैं। बच्चों को ये कहानियां सुनना बहुत पसंद है। वे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां वे इन खूबसूरत जीवों के साथ तैर सकते हैं। जलपरी सुंदरता, स्वतंत्रता और उस अज्ञात जादू का प्रतीक बन जाती है जो हर दिन हम देखते हैं उस पानी की सतह के ठीक नीचे छिपा है। कहानियां अक्सर एक समान तरीके से शुरू होती हैं। एक लंबे सफर पर निकला अकेला नाविक सोचता है कि उसे एक महिला चट्टान पर बैठी दिखती है। वह करीब आता है और उसकी शानदार मछली की पूंछ को पानी में गोता लगाते हुए देखता है। या शायद एक मछुआरे को किनारे पर एक अजीब खूबसूरत कंघी मिलती है और एक उदास जलपरी आकर उसे वापस मांगती है। ये साधारण शुरुआत कल्पना की दुनिया का दरवाजा खोलती है। वे हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि शायद, बस शायद, कुछ असाधारण संभव है। जलपरी सिर्फ एक जीव नहीं है, वह एडवेंचर का एक वादा है और एक याद दिलाती है कि दुनिया उन चीजों से भरी है जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। ये कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वे हम में से उस हिस्से से बात करती हैं जो प्रकृति से जुड़ाव की लालसा रखता है। जलपरी समुद्र की जंगली बेलगाम आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। वह शक्तिशाली फिर भी सुंदर, रहस्यमयी फिर भी मनमोहक है। जब हम उसके बारे में सुनते हैं तो हमें समुद्र की अपार शक्ति और सुंदरता की याद आती है। कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कीमती विरासत की तरह आगे बढ़ती हैं। वे जादू को जिंदा रखती हैं। वे हमें दुनिया को विस्मय की भावना से देखने और उन महान रहस्यों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जो इसकी गहराइयों में छिपे हैं। जलपरी का रहस्य उतना ही गहरा है जितना कि वह समुद्र जिसमें वह रहती है। कई पुरानी कहानियां सिर्फ सुंदरता के बारे में नहीं हैं, वे सस्पेंस और रहस्यों से भरी हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती कहती है कि जलपरियां अमर होती हैं। वे सैकड़ों साल तक जीवित रहती हैं, अपने जलीय घरों से मानवीय सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखती हैं। कहा जाता है कि उनके पास अतीत और भविष्य के बारे में महान ज्ञान होता है। नाविकों का मानना था कि जलपरी को देखना सौभाग्य का संकेत हो सकता है, जो शांत समुद्र का अनुमान लगाता है। लेकिन यह एक भयानक तूफान या जहाज के डूबने का अपशकुन भी हो सकता है, जिससे वे दोनों वांछित और भयभीत हो जाती हैं। बच्चों की कहानियां अक्सर जलपरी का एक बहुत ही रोमांटिक रूप प्रस्तुत करती हैं। उस छोटी जलपरी की प्रसिद्ध कहानी के बारे में सोचें जो एक मानव राजकुमार के प्यार में पड़ जाती है। वह अपनी आवाज और समुद्र में अपना जीवन सिर्फ उसके साथ रहने के लिए छोड़ने को तैयार है। यह कहानी बलिदान, प्यार और ऐसी दुनिया की लालसा के दर्द के बारे में सिखाती है जहां आप संबंधित नहीं हो सकते। यह आशा और उदासी दोनों से भरी कहानी है। यह बच्चों को जलपरी के लिए सहानुभूति महसूस कराती है। यह उन्हें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि अलग होना और कुछ ऐसा चाहना जिसका मिलना असंभव लगता है, इसका क्या मतलब है। हालांकि सभी कहानियां इतनी कोमल नहीं होती। कुछ प्राचीन मिथक जलपरियों को अकेला और कभी-कभी उदास जीव बताते हैं। वे दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई हैं, पूरी तरह से किसी से भी संबंधित नहीं हैं। वे इंसानों को समझना चाहती हैं, लेकिन कभी भी उनसे पूरी तरह जुड़ नहीं सकती। एक कहानी एक जलपरी के बारे में बताती है जो हर रात गांव से संगीत सुनने के लिए किनारे पर आती थी। वह मानवीय दुनिया से मोहित थी, लेकिन जानती थी कि वह उसका हिस्सा कभी नहीं बन सकती। यह उदासी की भावना पैदा करती है। यह हमें अकेलेपन और दूसरों से जुड़ने की इच्छा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसी भावना जो बहुत मानवीय है। ये कहानियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सिर्फ मनोरंजन से ज्यादा करती हैं। वे माता पिता के लिए अपने बच्चों को दुनिया के बारे में सिखाने का एक तरीका है।
एक दयालु जलपरी के बारे में एक कहानी जो एक नाविक की मदद करती है, बच्चे को समुद्री संरक्षण की परवाह करना सिखा सकती है। एक जलपरी के बारे में एक कहानी जो तूफान का कारण बनती है, प्रकृति की शक्ति के प्रति सम्मान सिखाती है। उनके इर्द गिर्द का रहस्य, क्या उनके पास आत्माएं हैं, क्या वे प्यार कर सकती हैं, उन्हें क्या रहस्य पता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। कहानियां एक कैनवास है जिस पर हम जीवन, हानि और हमारे चारों ओर के महान अज्ञात के बारे में अपनी आशाओं, भयों और प्रश्नों को चित्रित करते हैं। जबकि कई कहानियां जलपरियों को कोमल बताती हैं, उनकी किंवदंती का एक गहरा पक्ष भी है। कई पुरानी नाविक कहानियों में जलपरियां दयालु सहायक नहीं बल्कि खतरनाक मोहिनी होती हैं, जिन्हें सायरन कहा जाता है। कहा जाता है कि इन जीवों की आवाज इतनी सुंदर और मनमोहक होती थी कि कोई भी आदमी उनका विरोध नहीं कर पाता था। वे खतरनाक तटरेखाओं के पास नुकीली चट्टानों पर बैठकर अपनी डरावनी धुनें गाती थीं। नाविक आवाज से सम्मोहित होकर अपने जहाजों को संगीत की ओर ले जाते थे। वे अपने कर्तव्य भूल जाते थे, नुकीली चट्टानों के चेतावनी संकेतों को अनदेखा कर देते थे और अपने जहाजों को टकराकर नष्ट कर देते थे, जिससे उनकी बर्बादी होती थी। इस विश्वास ने नाविकों को जलपरियों से बहुत डरा दिया। उनके लिए जलपरी का गीत कोई उपहार नहीं बल्कि एक घातक जाल था। खतरा उसकी शारीरिक शक्ति में नहीं था बल्कि उसकी आदमी के निर्णय को धूमिल करने की शक्ति में था। वह जीवन में उन अनमोल प्रलोभनों का प्रतिनिधित्व करती थी जो हमें बर्बाद कर सकते हैं यदि हम सावधान नहीं रहते। जलपरी का यह संस्करण धोखे का एक शक्तिशाली प्रतीक है। वह सुंदर दिखती है और देवदूत जैसी आवाज निकालती है, लेकिन उसके इरादे विनाशकारी होते हैं। इसने नाविकों को सतर्क रहने, अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित रखने और सुंदर विकर्षणों से आसानी से विचलित न होने की शिक्षा दी, जो उन्हें खतरे में डाल सकते थे। सोचिए, यह क्या सबक सिखाता है। यह नियंत्रण और अनुशासन के बारे में एक कहानी है। जो नाविक बचे थे वे वही थे जिन्होंने ग्रीक मिथकों में हीरो ओडिसीज की तरह अपने दल को जहाज के मस्तूल से बांध दिया था ताकि वे गीत सुन सकें लेकिन उस पर कार्य न करें। यह जीवन के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। हम सभी को ऐसे प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है जो मीठे लगते हैं लेकिन हानिकारक हो सकते हैं। खतरनाक जलपरियों की कहानियां युवा लोगों, खासकर समुद्र में जाने वाले युवा पुरुषों को नियंत्रण खोने और परिणामों के बारे में सोचे बिना आवेगों का पालन करने के खतरों के बारे में चेतावनी देने का एक तरीका थी। तो क्या जलपरियां खतरनाक हैं? कहानियों की दुनिया में जवाब हाँ है, वे हो सकती हैं। वे समुद्र जितनी ही खतरनाक हैं, शांत दिन में सुंदर लेकिन तूफान में घातक। उनका खतरा हमारी अपनी मानवीय कमजोरियों का प्रतिबिंब है। जलपरी के गीत का डर हमारी अपनी आत्म नियंत्रण की कमी का डर है। ये डरावनी कहानियां किंवदंती में रोमांच और सम्मान की एक परत जोड़ती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हर सुंदर चीज अच्छी नहीं होती और हर वह चीज जो हमें पुकारती है उसका पालन करने लायक नहीं होती। वे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं, सतह से परे देखें और उन चीजों से सावधान रहें जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। अब हमें एक जरूरी सवाल पूछना होगा, क्या जलपरियां सच में होती हैं? वैज्ञानिक नजरिए से इसका जवाब है नहीं। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो आधे स्तनधारी और आधी मछली वाले जीव के अस्तित्व का समर्थन करता हो। जीव विज्ञान और विकासवाद की हमारी समझ हमें बताती है कि ऐसा प्राणी संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सदियों से नाविकों द्वारा बताई गई जलपरियों की साइटिंग्स शायद गलत पहचान थी। महीनों तक समुद्र में अकेले थके हुए नाविकों ने दूर से समुद्री जानवरों जैसे मैनटियों या डुगोंगों को जलपरियां समझ लिया होगा। ये जानवर दूर से देखने पर कुछ हद तक मानव जैसी आकृति के होते हैं। तो अगर वे असली नहीं हैं, तो हम उनकी कहानियां क्यों सुनाते रहते हैं? क्योंकि इन कहानियों का एक मूल्य है जो वैज्ञानिक तथ्यों से परे है। जलपरियां समुद्र के रहस्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। समुद्र हमारे ग्रह के 70% से अधिक हिस्से को ढकता है और इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। उस विशाल अंधेरे स्थान में हमारी कल्पना स्वतंत्र है कि वह अद्भुत और डरावनी चीजें बनाए। जलपरी सबसे खूबसूरत चीज है जिसे हमारी सामूहिक कल्पना ने उस अज्ञात दुनिया में रखा है। वह उन सभी अज्ञात चमत्कारों का प्रतीक है जो गहराई में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहानियां बच्चों को सिखाने के लिए भी शक्तिशाली उपकरण हैं। समुद्री जीवन की रक्षा करने वाली जलपरी के बारे में एक कहानी बच्चे को महासागर संरक्षण की परवाह करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
नई जगहों की खोज करने वाली एक जिज्ञासु जलपरी के बारे में एक कहानी बच्चे की अपनी एडवेंचर और सीखने की भावना को प्रोत्साहित कर सकती है। सायरन के बारे में डरावनी कहानियों का भी एक उद्देश्य है। वे सावधानी और प्रलोभन का पालन करने के बजाय ज्ञान को सुनने के महत्व को सिखाती हैं। कहानियां डर, प्यार, अकेलापन और आश्चर्य जैसी जटिल भावनाओं को समझने का एक सुरक्षित तरीका है। वे बच्चों को दुनिया और उसमें अपनी जगह समझने में मदद करती हैं।